जरूर बन जाओ कि जो किसी का गुलाम है वो सत्ता से संघर्ष नहीं कर सकता। अभी अभी कहा ना, विभिन्न महात्माओं के मत थे कि भाई नेताओं के भगत, बिल्कुल ठीक बात है, मताधिकार आपका अपना अधिकार है, उसका उपयोग करिए, वोट दीजिए, वो एक बात ठीक है। इलेक्शन आइए, आप अपने विचारों की पार्टी को सपोर्ट करिए, वो भी एक बात ठीक है। लेकिन जब बात मां की आए तो उसमें अन्य बातों को छोड़ करके अपनों से संघर्ष करना पड़े तो कर लेना चाहिए। वो चाहे नेता क्या, हमारा अपना सगा हो, हमारे अपने माता पिता क्यों नहीं हो, हमारे अपने सगा संबंधी क्यों नहीं हो। सरकार में चाचा बाबू जी की चली गई, बाबू जी ने संघर्ष किससे किया गौरक्षा के लेकर के? अपने बहनों से, अपने जीजा से, किसी और से थोड़ी किया कि भले वो मेरे बहन का पति है तो क्या हुआ, गौ माता का हत्यारा है तो उससे मैं संघर्ष करूंगा। ये बाबूजी का भाव था। तो गौ रक्षा के लिए अपनों से बढ़ना पड़े, अपनों से ही लड़ना पड़ेगा। परायों में तो दम ही कहाँ है कि वो गौ हत्या की बात कर सके। अपनों के सहयोग से ही तो पराये अपने पंख फैला रहे हैं। पराइयों में इतनी हिम्मत नहीं है। गाय माता जरा दुखी है अपने लोगों से, तथा कभी अपने लोगों से, उनको अपना कहना पड़ रहा है, अपने तो जैसी बात कोई नहीं है। संघर्ष तो अपनों से ही होगा। उस संघर्ष में टिक सकने वाले लोगों को इस प्रकार की चर्चा में शामिल होना तो आगे बात बढ़ेगी। अगर हम व्यसन में बंधे हुए, हम सत्व गुण से दूर है, तो फिर इस प्रकार के आंदोलन सफल होने में संदेह है। किसान आंदोलन इसलिए सफल हो गया भैया जी कि वो हर आदमी के पेट का मामला था। लेकिन गाय माता आज कितने आदमियों का मामला है, जरा विचार करिए। प्रश्न है कि जब गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आह्वान किया, संत भगवान कितने आए वो भी आपके सामने है, और भक्त भगवान कितने आए वो भी आपके सामने है। अब यूं तो 50 लाख साधु संत पंजीकृत थे, लेकिन उनको मजबूर करने के लिए भी तो हमें सत्वगुणी शक्ति का जागरण करना पड़ेगा। जब तक हमको गांजा चाहिए, जब तक हमको भांग चाहिए, जब तक हमको कॉफी चाहिए, तब तक उनको सुधारने की शक्ति भी हम कहाँ से जागृत करेंगे। इसलिए सत्वगुणी शक्ति को जागृत करके हम संतों को भी और समाज को भी जागृत कर सकते हैं। इसलिए इस राह पर चलने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप में राम जी और कृष्ण जी वाली शक्ति को धारण करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ पाएंगे। ये तो हुई प्रारंभिक बात। अब मैं क्रमशः संत महापुरुषों ने जो वार्ताएं की उस पर आता हूँ। सीताराम दास जी निर्मोही अग्रवाल ने जो बात कही, शासन पर प्रभाव और शासन पर दबाव, तो शासन पर प्रभाव और शासन पर दबाव के लिए भी हम लोगों में सत्वगुणी शक्ति का होना आवश्यक है, संगठित शक्ति का होना आवश्यक है। शासन पर दबाव एक दिन से नहीं बन सकता। मंच पर बैठ करके हम बात कर लेंगे उससे भी नहीं बनेगा। शासन पर दबाव बनने के लिए 1,00,000 2 लाख लोग मरने को आतुर होंगे तब बात बनेगी। सबसे पहली बात तो ये कि आप बैठे हुए लोगों में से कितने मरने को तैयार हैं। हम तो कपत देखो, झूठे हाथ खड़े मत करना। ये भगवती गौ की सभा है, गौशाला में बैठे हैं आप। मैंने कई आंदोलन देखे हैं भैया जी, यही इसी क्षेत्र में दिल्ली में मैंने खुद ने आंदोलन देखे हैं कि सिर्फ डंडे को देख करके भागते नजर आए हैं। गोलियां सहनी तो दूर की बात, डंडे को देख करके भागते नजर आए हैं। इसलिए अगर पूरा हौसला हो तो हाथ खड़े करना, क्योंकि जिस प्रकार आजादी ने बलिदान मांगा, गौ रक्षा भी बलिदान ही मांगेगी। क्योंकि पूर्व में यही से एक बात सामने आई थी कि जब भी आंदोलन हुए हैं गौ माता को लेकर के, बलिदान हुआ है, मरना पड़ा है, चाहे तेजा जी जाए, चाहे बाबू जी जाए, चाहे कल्ला जी जाए, चाहे भाती जी जाए, चाहे भोजा जी जाए, उनको जाना पड़ा है। तो क्या वास्तव में हम जाने को तैयार है? आप में से कुछ महापुरुषों ने बड़े संतों की बात कही, अब मुझे नहीं पता बड़े संतों की क्या परिभाषा है आप लोगों की नजर में,
लेकिन हमने तो जिन जिनका नाम आपने लिया उनके पास आगे पीछे 2-3 बंदूक वाले खड़े देखे हैं जो मौत से डरते हैं। वो क्या साथ देने का है उनके पीछे जाना और क्यों समय खराब करना। जो खुद 10+ या पता नहीं कौन कौन सी प्लस माइनस सुरक्षाएं लेके बैठे हैं, जिनको खुद को अपनी मौत का भय है, वो मौत से मोहब्बत कैसे करेंगे और मां को बचाने का कार्य कैसे करेंगे। मौत से डरने वालों का काम ये है नहीं। और जो बड़े हैं ना, उन बड़ों की समस्याएं भी बड़ी है, वो सरकार से नहीं लड़ सकते। भी जो बड़े हैं वो बड़ी चीजें लेके बैठे, उनको पता है कि सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उधर ईडी आ जाएगी, इसलिए बड़े नहीं आएंगे। बड़ों के पास जाने करके समय खराब करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो सामने बैठे हैं ना, हमारी दृष्टि में यही सबसे बड़े हैं जो आगे। अरे भाई 56 भोग पड़ा हो किसी डॉक्टर में, वो हमारे किस काम का। हमारे तो सामने थाली में जो सूखी रोटी पड़ी है वो हमारा पेट भर सकती, वो ठीक है। इसलिए जो संत महापुरुष पधारे हैं हमारी दृष्टि में वो ही बड़े हैं। बाकी को शेष को छोड़ दीजिए, वो तो दही पड़े की तरह किसी दही में पड़े हैं, वो तो पड़े रहते हैं। हमारा काम इन्हीं से चलेगा। इन सब के मार्गदर्शन में हम सब एक तत्व भाव से एक ध्वज की बात तो सब करते हैं, लेकिन समस्या फिर आ जाती है, वो ध्वज कौन सा होगा। कोई सा भी, लेकिन समर्थ हो। ध्वज कोई सा भी हो लेकिन समर्थ हो उस ध्वज के नीचे जाने की बात करनी चाहिए। मैं कह दूं साहब, मैं तो 17 साल से पैदल भटक रहा हूँ, झंडा तो मेरा ऊंचा रहना चाहिए। प्रोफेसर बाबा कहते मैंने तो भरतपुर में गोलियां खाई है, झंडा तो मेरा ऊंचा रहना चाहिए। आचार्य योगेंद्र जी कहते मैं बंदूक वाले गोभक्त लेके घूमता हूँ, झंडा मेरा ऊंचा होना चाहिए। तो भैया फिर किसी भी झंडा ऊंचा होने वाला नहीं। मैं तो एक चीज जानता हूँ कि मैं सबसे छोटा हूँ। जब बाबा आए थे हमारे पास, राजस्थान में था तब भी पधारे, गुजरात तारा बाबा तब भी पधारे। मैंने एक ही बात की उनको, मैं सबसे पीछे और सबसे नीचे रहने वाला हूँ, आप बता दीजिए ये करना है वो कर। नेतृत्व करने का काम उन महापुरुषों का है जिनके पास संख्या संपत्ति दोनों को प्राप्त करने की शक्ति है। वो पूर्ण सत्वगुणी शक्ति ही कर सकते हैं। हम जैसे रजोगुणियों से संभव नहीं है, क्योंकि हमें समय समय पर आवेश भी आ जाता है। लेकिन जो पूर्ण सत्वगुणी संत है उनकी सानिध्य में रह करके हम इस काम को करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल सकती है। 2023 की चर्चा हुई, चर्चाएं चल रही कि 2023 में कुछ होना चाहिए। बात भी ठीक है, 2024 में बटन दबाने का समय भी आ रहा है।